श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेवा। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदा और सर्वदा बनी रही। आज हम आप सभी को वैशाख मास में कथा अध्याय 11, 12 और 13 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 11 का। तदंतर राजा मैथिल पूछने लगे कि हे महाराज, वैशाख के जो धर्म आपने वर्णन किया है वह बड़े सुलभ हैं और उनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होकर तत्काल अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे वेद विहित धर्म संसार में ज्ञात नहीं है। यह क्या बात है, मुझसे कहिए। रुद्रदेव जी बोले, हे राजन, वैशाख मास के कर्तव्य धर्म प्रख्यात क्यों नहीं है और अन्य धर्मों की संसार में ख्याति क्यों है? संसार में पुत्र, पौत्र तथा धन संपत्ति, सांसारिक भोगों के चाहने वाले मनुष्य बहुत हैं। इसलिए राजस और तामस धर्म संसार में प्रख्यात हैं और जो इच्छा रही सात्विक धर्म सुख प्राप्ति कर विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं, वह पृथ्वी पर छिपाने योग्य हैं। इसका कारण बताता हूँ, सुनो। इक्ष्वाकु कुल का भूषण काशीपुर में नृप का पुत्र सार्वभौम राजा बड़ा यशस्वी कृतिमान नाम का हुआ। यह जितेंद्र क्रोध को जीतने वाला ब्राह्मण और राजाओं के उत्तम था। एक दिन वहाँ आखेट करता हुआ जा रहा था तो मार्ग में मुनि वशिष्ठ जी के शिष्यों को देखा और कहीं प्याऊ लगा रहे हैं, कहीं छाया मंडप बनवा रहे हैं, कहीं वापी निर्माण करवा रहे हैं, कहीं बैठे मनुष्य के पंखों से पावन कर रहे हैं, कहीं दुर्गंधित फूलों को दे रहे हैं और मध्य समय छत्री दान कर रहे हैं, कहीं तांबूल दे रहे हैं, कहीं नेत्र में कपूर लगा रहे हैं। यह देख राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और यह क्या कर रहे हो? वे बोले, हम वैशाख में कर्तव्य धर्म को गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से कर रहे हैं, जिनके करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिलती हैं और विशेष फल तुम गुरु जी से जाकर पूछो। यह सब सुन राजा वहाँ से तत्काल चल दिया और वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुँचा। राजा गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम कर और वहाँ बैठकर कहने लगा कि हे मुनीश्वर, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों को शुभ कर्मों को करते देखा। उनसे पूछा कि यह क्या है और क्यों, किस फल के निमित्त कर रहे हैं। तब उन्होंने मुझे आपके पास भेजा और कहा कि हमें बताने का अवकाश नहीं, गुरु जी के पास जाओ। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि आपसे इन धर्मों को सुनूं। वशिष्ठ जी प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे राजन, वैशाख मास में प्रातः काल स्नान कर श्री हरि भगवान विष्णु का विधि पूर्वक प्रेम से पूजन कर दान करें और ब्राह्मणों की सेवा करें। ऐसा करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुम अपने राज्य में भी जहाँ जो कोई वैशाख धर्म को न करे उसे दंड दो। इस प्रकार वशिष्ठ जी से वैशाख कुख्यात सब धर्म सुन भक्ति पूर्वक उनकी पूजा कर अपने घर चलाया और सभी धर्म कर देव देव निरंजन केशव भगवान में बड़ी प्रीति करने लगा। हाथी पर ढोर रखवाकर अपने राज्य में गुनादी करा दी कि 8 वर्ष से 80 वर्ष की वृद्ध पिता, पुत्र, भार्या या इष्ट मित्र कोई भी हो जो मेष की संक्रांति में सूर्य उदय से पहले स्नान नहीं करेगा और वैशाख धर्मों का पालन नहीं करेगा, उसको चोर के समान दंड दे देश से निकाल दूंगा। गांव-गांव में धर्म उपदेश ब्राह्मण नियुक्त कर दिए और धर्महीनों को दंड देने के लिए 10-10 सवार नियुक्त कर दिए। इस प्रकार इस चक्रवर्ती राजा के राज्य में शासन से यह धर्म वृक्ष सब देशों में विस्तार पूर्वक फैल गया। जो मनुष्य प्रसाद से भी इस राजा के नगरों में मर जाते थे, उनको निसंदेह विष्णु लोक प्राप्त होता था और
यमलोक नहीं जाते थे, जिससे चित्रगुप्त तो लिखने के लिए कुछ काम न रहा। सभी पापी लोगों से नरक खाली हो गए। तब नारद जी धर्मराज के पास जाकर बोली, हे राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार शब्द अब सुनाई नहीं देते। खोटे कर्म करने वाले, माया और दम्भ से बड़े हुए पापी मनुष्य तुम्हारे लोक में क्यों नहीं आते? और चित्रगुप्त भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, इसका क्या कारण है? तब धर्मराज बोले कि हे नारद, आजकल पृथ्वी का राजा ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तम का बड़ा भक्त है। उसने अपने देश भर में मुनादी करा दी कि सब छोटे बड़े बूढ़े मेष की संक्रांति में वैशाख मास के धर्म का पालन करें। उल्लंघन करने पर दंड के भागी होंगे, जिसके भय से वही प्रजा के लोग वैशाख के धर्मों का पालन करते हैं। इस कारण उनको मेरे लोक में आने का मार्ग बंद हो गया है और सब ब्रह्म हत्या पापों से छूटकर सीधे विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए मैं उस महाबाली से युद्ध कर उसे मारूंगा। यदि मुझसे न मरेगा तो मैं ब्रह्म के पास जाकर उसके सब निवेदन कर स्वस्थ हो जाऊंगा। इस प्रकार नारद जी से सलाह कर मृत्यु, रोग, जरा आदि सेवकों तथा 50 कोटि यमदूतों को ले स्वयं यमराज दंड उठा भैंसा पर चढ़ पृथ्वी पर आया और शीघ्र ही उस राजा की पुरी को घेर महान शंखनाद करने लगा। जब राजा ने यह सुना कि यम यहाँ पूरी घेरी है, तब अत्यंत क्रोध कर अपनी सब सेना सज्जा नगर से बाहर आया। दोनों में घोर युद्ध हुआ। राजा ने यम की सारी सेना आदि को जीतकर क्षणभर में भगा दिया, जिससे क्रोध कर यमराज ने अपने अनेक बाण चलाए और ढाल तलवार उठा राजा को मारने को आया। तब राजा ने 3 बाणों से यमराज के धनुष, ढाल, तलवार आदि सब काट गिराया और एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक में मारा। तब यम ने क्रोध कर अपना दंड उठाया और उसकी ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा के ऊपर छोड़ दिया। यह देख विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो रण में आ ब्रह्मास्त्र का निवारण कर यम को मारने को उद्यत हुआ। तब राजा सुदर्शन चक्र को नमस्कार कर स्तुति करने लगा कि इस यम की रक्षा करिए। तब सुदर्शन चक्र राजा की स्तुति करने पर वैकुंठ को चला गया और यम बहुत उदास हो ब्रह्मा जी के पास गया, जहाँ लोकपाल और दिक्पाल बैठे उपासना कर रहे थे। उसने देखा चारों इतिहास पुराण शरीर धारण कर रखे हैं, नदी सरोवर मूर्तिमान विराजमान हैं, पीपल आदि सभी वृक्ष खड़े हैं, वापी कुआं तालाब और पर्वत सब मूर्तिमान हैं। दिन रात पक्षी मास कला काष्ठा निमेष ऋतु अयन युग संकल्प विकल्प निमेष उन्मेष दीक्षा योग करण पूर्णिमा अमावस्या सुख दुख भय लाभ अलाभ जय अजय सतगुण रजगुण तमोगुण शांत मूढ़ अतिपौर प्राकृतिक विकार कफ वात पित्त आदि सब चराचर मूर्तिमान सेवा में खड़े हैं। उनके बीच में यमराज सेवकों सहित लज्जावान हो मुख मलिन कटे वृक्ष की भांति जा गिरा और त्राही त्राही करके पुकारने लगा, जिसको देख सभी आपस में अचरज से कहने लगे कि यम के यहाँ आने का क्या कारण है। जिस यम को काम से क्षण भर भी अवकाश नहीं मिलता, जिसके वस्त्र फट रहे हैं, चित्रगुप्त भी उसके पीछे पीछे ही आया है। यमराज कहने लगे कि हे कमलासन, मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई, मुझे खूब पीटा, मेरे वस्त्र आदि छीन लिए, आपकी होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई है। यह सुन सभा में बड़ा भारी कोलाहल हुआ। तब पवन ने ब्रह्म की सलाह से सबकी वाणी रोक दी और यम को वहां से उठाया और आसन पर बिठा पूछने लगा कि यह दुर्गति तुम्हारे किसने की है। तू कुश केतु जो सबकी पिता है, उनके सामने अपना सब वृतांत कहा, वह तुम्हारे हृदयस्थ दुख को दूर करेंगे। तब पवन के कहने पर यमराज ने
कुश केतु की पुत्र के मुख की ओर देख बड़े दिन स्वर और गदगद वाणी से सत्य सत्य बताने लगा। इस प्रकार वैशाख मास में कथा अध्याय 11 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। आइए अब श्रवण कीजिए कथा अध्याय 12 का। यम बोले कि हे शंभो, ब्रह्मा मेरी बात सुनो, यह लोप हो गया है। मैं मरने से भी अपने पद के खंडन को अधिक मानता हूँ। हे कमलासन, अपने स्वामी के यहाँ रहकर उसके नियुक्त किए कार्य को जो नहीं करता है वह घुन बनता है। जो बिना कार्य खाता है त्रियक योनि में जा 300 कल्प तक नरक भोगता है। जो निष्प्रिय होकर अपने स्वामी का काम पूरा नहीं करता वह घोर नरक भोगकर कौवा की योनि को प्राप्त होता है। जो अपने कार्य में तत्पर रहकर स्वामी के कार्यों को बिगाड़ देता है वह 300 कल्प तक चूहे की योनि पाता है। जो कार्य करने की समर्थ होने पर भी घर रह जाता है वह बिल्ली की योनि पाता है। सो हे देव, मैं आपकी आज्ञा अनुसार प्रजा के धर्म का साधन करता हूँ और उनके कर्म अनुसार पूर्ण और पाप कर्म का धर्मशास्त्र के जानने वाले मुनियों द्वारा भली भांति विचार कर कल्प की आदि वर्तमान में जो यातना होती है वो मैं देता हूँ। हे प्रभु, अब मैं आपके नियोग को करने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी से आपका नियोग उखाड़ दिया है। इस राजा के भय से समुद्र प्रयाण सब पृथ्वी के मनुष्य वैशाख के कर्तव्य धर्मों का पालन करते हैं। प्रजा ने सब पितृश्वरों की पूजा, अग्निष्टोमि, यज्ञ, तीर्थ यज्ञ आदि सब शुभ कर्म, संख्य योग, प्राणायाम करना, होम और स्वाध्याय का नाम लेना तक छोड़ दिया और अनेक प्रकार के पाप करने पर भी उनके वंश के, माता के वंश के, वह ससुर तक की वंश के 26 पीढ़ियों तक की पितृश्वर सब पापों से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर मेरा मार्ग छोड़ विष्णु लोक में हरि भगवान के पास चले जाते हैं। अतः अब इस काम पर मुझको रखने की आवश्यकता नहीं है। यह आपके दिया हुआ दंड और पट आपके चरणों में रखा है। हे ब्रह्मा, जो अनेक तीर्थ स्नान से, दान, तप, व्रत करने से, अनेक प्रकार के धर्म आचरण करने से, प्रयास में पतन होने, रण में मरने से, यज्ञ आदि करने से देवगति नहीं मिलती, जो मेष की संक्रांति में प्रातः काल स्नान कर भगवान का पूजन कर कथा श्रवण करे और वैशाख महात्म्य सुने और यथोचित वैष्णवी धर्मों का संपादन करें तो विष्णु का अधिपति हो जाता है। राजा की आज्ञा से वैशाख के कर्मों को कर सभी मनुष्य वैकुंठ को चले गए। यह राजा मेरा तथा आपको परम शत्रु है। हे जगतपति, इस राजा का निग्रह करना उचित है। यदि हम उसकी उपेक्षा कर देंगे तो केवल विष्णु भगवान के चरणों का आश्रय लेकर वह राजा इस संपूर्ण लोक को वैकुंठ में ले जाएगा, इसमें संदेह नहीं। इस कीर्ति महाराजा ने मेरी लिपि दूर कर दी है, ऐसा किसी क्षत्रिय ने आज तक नहीं किया। हे प्रभु, पटमर्जन की बात तो पुराणों में भी नहीं सुनी। उस राजा के सिवाय भगवान में तत्पर ऐसा राजा कोई नहीं हुआ जिसने पटमर्जन की घोषणा कर दी हो और यमलोक में आने का मार्ग रोक दिया हो। इस प्रकार वैशाख मास में कथा अध्याय 12 का भी समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। आइए अब श्रवण कीजिए कथा अध्याय 13 का। श्री ब्रह्म जी कहने लगे कि हे यम, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? क्यों दुखी होते हो? सदगुरु से स्त्रियां करना मरण तक होता है। उसके उच्चारण मात्र से परम पद की प्राप्ति होती है। फिर राजा किसी शासन से विष्णु लोक क्यों नहीं जाए? जिनकी जीवा पर हरि के 2 अक्षर हैं, विराजमान हैं और जो विष्णु भगवान को प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं और उनके गुण अनुवाद गान करते हैं, उनको अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न होने से विष्णु लोक प्राप्त कर सयुज्यता प्राप्त करते हैं। यज्ञ करने वाले कुरुक्षेत्र या सरस्वती में स्नान करने वाले को तो फिर से जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में जो माधव भगवान के धर्मों का पालन करता है
उन पर श्री हरि विष्णु भगवान प्रसन्न होकर सदा उसकी सहायता करती हैं। हे शौर, उस राजा का प्रभाव मेरे वश में नहीं है, क्योंकि वासुदेव भगवान के भक्तों का अशुभ कहीं नहीं होता। उनको जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भय नहीं व्यापते। स्वामी के नियुक्त कार्य करने पर देहधारियों को कुछ अपराध नहीं होता। हे यम, अब तू इस कार्य के करने में असमर्थ है तो तेरा क्या दोष, तू शोक मत कर। ब्रह्म जी के ऐसा करने पर यम बहुत दुखी हो दीनवाणी से कहने लगा, हे तात, अब मुझे आपने काम पर जाने की इच्छा नहीं। इस महावीर्यवान राजा को जब मैं अपने धर्म से चलायमान कर दूंगा तब कृतकृत होऊंगा। हे कृपालु, आप मेरे इस कार्य को सिद्ध करा दीजिए, तब फिर मैं शासन करूंगा। यह बात सुन ब्रह्म जी यम से कहने लगे कि इस विष्णु धर्मपरायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता। फिर ब्रह्म जी यम को साथ ले क्षीरसागर में विष्णु भगवान के पास गए और साख्य योग द्वारा स्तुति करने लगे। तब विष्णु भगवान प्रकट हुए तो यम और ब्रह्म ने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात विष्णु भगवान ने आने का कारण पूछा। ब्रह्म जी बोले कि हे श्रेष्ठा, आपके दास राजा के शासन में सब मनुष्य वैशाख धर्म को करके विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इसी कारण यम पूरी शून्य हो गई है। इससे अत्यंत दुखी होकर यह यम राजा से युद्ध करने गया और उसके मारने का दंड उठाया। तब आपके चक्र ने इसे परास्त कर दिया तो यह दुखी हो मेरे पास आया है। हम आपके महात्मा भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य नहीं रखते, अतएव हे महावीरो, हम आपकी शरण में आए हैं। इसलिए हे प्रभु, उस राजा को दंड देकर आप अपने यम की रक्षा करिए। ब्रह्म की हवा की सुनकर विष्णु भगवान हंसे और ब्रह्म जी वह यम से बोली, मैं लक्ष्मी तथा प्राण और देह श्री वत्सा कस्तूप मणि तथा वैजयंती माला श्वेतदीप वैकुंठ क्षीर सागर शेष और गरुड़ का त्याग कर सकता हूँ, परंतु ऐसे भक्त को कदापि नहीं त्याग सकता जिन्होंने मेरे लिए संपूर्ण भोग त्याग दिए, प्राण छोड़ दिए, मुझ में ही अपनी आत्मा को लगा दिया। उन्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। अतएव हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बताता हूँ। उस राजा को मैंने 10 सहस्र वर्ष की आयु दी है, उसमें से 8 सहस्र बीत चुके हैं। अब 2 सहस्र वर्ष की आयु भोग कर वह मेरी सायुज्य भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तब एक वेद नाम का राजा बड़ा दुराचारी होगा, वह सब वेदोक्त धर्मों को लोप कर देगा। तब वैशाख के धर्म भी नष्ट हो जाएंगे, फिर अपने ही पाप से वेद चल जाएगा। तब मैं पृथु का रूप धारण करके पुनः धर्म की स्थापना करूंगा और वैसायोक्त प्रख्यात धर्म मनुष्यों को कराऊंगा। इस प्रकार हे यम, तेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। तू खेद मत कर, वैशाख मास में भी तुझे भाग प्राप्त होंगे, राजा से भी तेरा भाग मिलेगा। तू खेत को छोड़कर पराक्रम प्राप्त होने योग्य बन। जो मनुष्य पृथ्वी में तेरे उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ्य, जल, कुंभ, दही, अन्न आदि का दान न करेंगे, उनके किए हुए सब कर्म निष्फल हो जाएंगे। अतएव तू उस राजा के ऊपर क्रोध का त्याग कर दे, वह राजा तेरा भाग देगा, क्योंकि वह मेरा अत्यंत भक्त है। और जो कोई प्राणी तेरा भाग देकर वैशाख धर्म में प्रवृत्त हो, उनके धर्म में तू विघ्न मत कर। जो धर्म के पालन करता है, तुम्हें छोड़ केवल मेरा ही भजन करे, उनको तुम मेरी आज्ञा से अवश्य दंड देना। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ, वह वहाँ जाकर तुम्हें भाग दिलवाएगा। तब भगवान ने यम के सामने ही राजा को समझाने के लिए सुनंद को भेज दिया, जो राजा को समझाकर पुनः भगवान के पास आ गया। ऐसे यम को अवशासन देकर विष्णु भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गई तथा ब्रह्म भी यम को समझाकर आज्ञा दे चले गए। यम भी कुछ प्रसन्न होकर अपनी प्रिय को चला गया। फिर सुनंद की आज्ञा पर राजा ने अपने राज्य में सारी प्रजा को प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान, अर्घ्य आदि करने की
तथा वैशाख के धर्मों में यम को भाग देने की सूचना करा दी कि अगर जो कोई धर्मराज का भाग नहीं देगा उसके वैशाख में दिए गए कर्म को यमराज स्वयं ले लेंगे। वैशाख की पूर्णमासी के दिन पहले धर्मराज के लिए जल का घड़ा, दही तथा अन्न दान करना चाहिए। फिर पितृश्वरों के निमित्त, गुरु के निमित्त, पीछे जनार्दन मधुसूदन भगवान के निमित्त उनकी प्रतिमा बनवाकर धर्म के चलाने वाले गरीब ब्राह्मण को शीतल जल, दही, अन्न, तांबूल, दक्षिणा और फल कासे के पात्र में रख अर्पण करना चाहिए। और राजा स्वयं भी ऐसे ही करने लगा। तत्पश्चात राजा अपनी शेष आयु को पूरी कर यह श्रेष्ठ भोग पुत्र पौत्र आदि समेत वैकुंठ को चला गया। फिर वे नाम का एक महानीच राजा हुआ। उसने सब धर्म तथा वैशाख धर्म को लोप करा दिया। अतः सब प्राणी धर्मों का करना भूल गए। इसी कारण वैशाखोक धर्म बहुत प्रसिद्ध नहीं रहा। विष्णु भगवान के कोई विरले भक्त ही इन धर्मों को जानते हैं। इस प्रकार वैशाख मास में कथा अध्याय 13 का भी समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।